जागरूक होगी और पहले ही याद दिला दिया कि जब कौरव मिट गए थे, गांधारी ने श्राप दिया था, हे द्वारिकाधीश, आपने मेरे पूरे समस्त पुत्रों को मरवा दिया, ऐसे ही आपका भी कुटुंब जो है आपस में लड़ झगड़ करके मर जाएगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, गांधारी, आया है वो जाएगा, लेकिन तूने मुझे जो है पहले जानकारी दे दी, मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो वो करे जो आसक्त है, जो मोह में चिपक गया, लिपट गया, हर वस्तु यहीं प्राप्त होती है और यहीं पर छूट जाती है, फिर दुख कैसा? मेरी कुछ नहीं, जहां से मिली है ये मुसाफिर खाना है, ये तो धर्मशालाएं हैं, जिसमें थोड़ा आराम मिला हम उसी से लिपट जाते हैं कि ये मेरा है बस, बाकी ये सब छूटने वाला है, कल दूसरी जगह, परसों तीसरी जगह। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, करे याद अपने राज्य को, स्वराज निष्कंटक जहाँ। अपने राज्य की याद कर। और ऐसे ही द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में है, कुछ सखा कुछ मित्र एक दिन घूमने गए, कुछ महात्मा आए, 4 महीने का व्रत लिया महाराज ने, संत महात्माओं ने। तो उन भगवान के जो बेटा हैं सांब, सत्यभामा के पुत्र, तो 8-10 बालक मिलकर के उन्होंने सोचा कि ये महात्मा लोग नए नए आए हैं, इनके साथ मजाक की जाए। तो भगवान कृष्ण के पुत्र को जो है दुल्हन बना दिया, ओढ़नी ओढ़ा दी, लहंगा पहना दिया, चोली पहना दी, और उसके उधर पर पेट पर जो है बहुत सारे कपड़े लिपेट दिए। होनी को कौन मिटा सकता है? और 8-10 बालक साथ में हो गए, चलो बाबा जी के पास चलेंगे। जाकर के प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, महाराज हम आपसे एक बात पूछने के लिए आए हैं। संतों ने कहा, बालकों आप खेलो, बच्चों का काम है खेलना, हमें तपस्या करने दो, भजन करने दो। नहीं नहीं महाराज, एक बात तो बतानी होगी। बोले क्या? ये अभी अभी नई नई बहू आई है हमारे नगर में, द्वारिका में, और इसकी जो है संतति होने वाली है, प्रसव है, आप ही बताइए लड़का होगा कि लड़की होगी? महात्माओं ने कहा कि बालकों तुम यहां से दूर जाओ, छोड़ो ये बात, व्यर्थ की बातें मत करो। बालकों ने जिद पकड़ ली, नहीं महाराज बताना ही पड़ेगा। बाबा जी को क्रोध आ गया, बोले न तो लड़का होगा न लड़की होगी, जाओ इसके मूसल होगा। अब बालक डर गए, द्वारिका में चले गए और जाकर सारी बात जो है भगवान को बता दी। समय पाकर उसकी जो है मूसल प्रकट हो गया। भगवान ने सोचा कि अब क्या होगा, इसी मूसल को पिछवा करके और समुद्र में फेंकवा दिया गया। उसी से अरा होता है, तलवार की जैसी उसकी धार है। बड़े बड़े वृक्ष जल में प्रकट हो गए और जो एक कण बचा अंतिम, वो एक मछली ने निगल लिया। अब भगवान जाने के लिए जब तैयार हुए हैं, तो इधर जो है उद्धव जी महाराज को मालूम हो गया कि श्याम सुंदर द्वारिकाधीश अब अपने धाम को जाने को तैयार हो गए। तो आकर के चरणों में प्रार्थना करने लगा, भगवान आप जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, आप हमारा त्याग न कीजिए, एक पल के लिए भी हम आपसे दूर नहीं हो सकते। तो भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है अनेक प्रकार से कि उद्धव सदा जो है सब में तुम मुझे देखना, कण कण में, प्रत्येक जीव में, पशु पक्षी में, आकाश धरती वायु अग्नि जल, सब जगह मैं हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ, ऐसा समझ तू। अनेक उपदेश दिए और उद्धव जी ने अनेक ज्ञान लिया। और आज उद्धव जी को कह रहे कि हे उद्धव, जो प्रसंग मैं तुझे सुनाने जा रहा हूँ, यही प्रसंग राजा यदु ने, कृष्ण भगवान के जो पूर्वज हैं यदु, उन्होंने दत्तात्रेय ऋषि से पूछा
और दत्तात्रेय ऋषि ने राजा यदु को ज्ञान दिया। एक बार दत्तात्रेय ऋषि यदु राजा के नगर में आए और यदु राजा ने पूछ लिया कि भगवान, आप वनों में रह करके, जंगलों में रह करके प्रसन्न रहते हो, आपको कोई दुख नहीं, कोई विपत्तियां नहीं, खाने पीने का साधन नहीं, फिर भी आपके शरीर को कोई परेशानी नहीं है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, मैंने 24 जगहों को जो है अपना गुरु बनाया है, 24 वस्तुओं को अपना गुरु बनाया है। धरती को मैंने गुरु माना, आकाश को मैंने गुरु माना, अग्नि को मैंने गुरु माना, जल को मैंने गुरु माना, कबूतर को मैंने गुरु धारण किया, अजगर को गुरु माना, हिरण को मैंने गुरु माना, हाथी को मैंने गुरु माना, मधुमक्खी जो शहद एकत्रित करती है उसे मैंने गुरु माना, शिकार करने वाले को मैंने गुरु माना, पिंगला नाम की वेश्या को मैंने गुरु माना। धरती में कितनी जो है क्षमा है, ये सबके अपराधों को क्षमा कर देती है। कोई इसको खोदता है, कोई पत्थर डालता है, कोई थूकता है, कोई मलमूत्र त्याग करता है, लेकिन वो किसी को दंडित नहीं करती, सजा नहीं देती। ऐसे ही जीव को चाहिए कि वो किसी को, उसका चाहे कोई कितना भी अपराध करे, लेकिन किसी को दंड न दे, श्राप न दे। आकाश को मैंने गुरु माना। जैसे हजारों मटकियाँ पानी की भर के रख दो, वो आकाश अलग अलग भी दिखाई देगा, और उन सबको हटा दो तो वो एक है। ऐसा ही मैंने समझा कि परमात्मा सब जीवों में भी है, और जब वो जीव नहीं रहते हैं वो एक का एक है। अग्नि को मैंने गुरु माना, जो सबको जला करके और सब पापों को मुक्त कर देती है। ऐसे ही मनुष्य अपने कलमशों को जला करके, दोषों को जला करके शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। जल को मैंने गुरु माना, जो सदा सबको तृप्त करता है, रस देता है, आनंद देता है। कबूतर माया में फंस करके और शिकार के जाल में फंस जाता है, ऐसे ही संसारी लोग इस मोह माया के बंधन में बंध करके और मुक्त नहीं होते हैं। कभी बेटा, कभी पोता, कबा नाती, कभी पड़ोसी, किसी न किसी की चिंता जीवन भर अपने सिर पर लिए रहते हैं। जैसे मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है, लेकिन उनके काम वो नहीं आता, ऐसे ही गृहस्थ को चाहिए कि वो अधिक संग्रह न करे, धर्म के लिए ही जो है धन संग्रह करे। हाथी को अगर नकली जो है हथनी बना करके और उसे फंसा लेते हैं पकड़ने वाले, हिरण हरी हरी घास खाने में फंस जाता है। इसीलिए अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत उपदेश दिए। और इधर जो है द्वारिकापुरी वासियों को भगवान ने कह दिया कि हे उद्धव, समय निकट आ गया, आज से 7 दिन बाद ये द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, डूब जाएगी। सब अपने रथ, हाथी, घोड़े लेकर के प्रभास नामक क्षेत्र में पहुंच गए, समुद्र के किनारे। यदुवंशी राजाओं ने मदिरा का पान किया, सोमरस पान करने लगे और नशे में चूर चूर होकर के आपस में लड़ने लगे, लड़कर के मरने लगे, कटने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, वही श्याम सुंदर जिन्होंने तुम्हारी रक्षा की, आज जो है दारुक सारथी आ गया है, और एक जो है अश्वत्थ पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे जाकर के भगवान विराजमान हो गए। उन्होंने जान लिया कि पूरी द्वारिका नष्ट हो रही है, समस्त यदुकुल विनाश की ओर जा रहा है। 56 करोड़ यादव जो है आपस में लड़ करके मर मिटे। भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। उसी वेला में जिसने मछली पकड़ी, उस मछली के शरीर से वो लोहे का कण मिला, मुसल का, बाण के आगे वो लगाया। और ये शिकारी व्याध जो है, इसने देखा कि कोई
सीधे पैर के घुटने का जो नाखून है वो चमक रहा है भगवान के चरणों का। सोचा कि कोई मृग हिरण की आंख है, बाण का संधान किया और भगवान द्वारिकाधीश के चरण में आकर के वो बाण लग गया। भगवान द्वारिकाधीश ने आंख भरी, वो बघेलिया, वो शिकारी आया, हाथ जोड़कर के प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कीजिए। भगवान कहते नहीं, अरे तुम अपना पूर्व जन्म याद करो, तुम बाली थे, मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, अपराध तुम्हारा था, लेकिन आज तुमसे भूलवश बाण लग गया, इसमें कोई दोष नहीं, ये मेरी इच्छा थी। भगवान स्वधाम माने गौलोक धाम में उद्धव जी को कह गए कि उद्धव, ये भागवत महापुराण मेरी तस्वीर, मेरी फोटो मैं तुझे देता हूँ, हिमालय में जाकर के बद्रीनाथ में सदा जो है इसको अध्ययन करना, जब जब मेरी याद आए तब तब इसको देखना, जहाँ जहाँ भागवत कथा होगी वहाँ मैं प्रकट हो जाऊँगा, सबको ये लगेगा कि भगवान मेरे हृदय में आकर के विराजमान हो गए हैं। मैं दूर नहीं हूँ, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। कहकर के भगवान जो है भागवत महापुराण में अपने शरीर को विराजमान करके गौलोक धाम में चले गए। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान की जाति धरती पर कलयुग आ गया, अमंगल होने लगे, लोग पाप करने लगे, झूठ बोलने लगे, अधर्म पर अधर्म, भाई को भाई नहीं चाहता, माता पिता अपनी संतानों से दूर, संतानें माता पिताओं से दूर होने लगी, मन में कलमश छा गया। ये सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित को बताने की राजा, जब भगवान जाने के बाद राजा तो होने लगे लेकिन पापी राजा होने लग गए, बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। भगवान को जाने के बाद 138 वर्ष जब बीत गए तो यहाँ पर क्षत्रियों का राज हुआ, उसके बाद जो है मुस्लिमों का राज आ गया। 360 वर्षों के पश्चात जो है बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। फिर जो है 100 वर्ष व्यतीत हो गए, एक एक करके राजा महाराजा इस धरती पर राज कर रहे हैं, लेकिन ये धरती किसी की भी नहीं हुई। तुलसी इस संसार में भूपति भये अनेक, मैं मेरी करते गए लेन गए कण एक। ये मेरी है, ये मेरी है, सब कोई कहता है, लेकिन जब जाता है तो कुछ भी साथ में ही नहीं जाता। 137 वर्ष फिर बीत गए, अब कलयुग इतना आने लगा, धीरे 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 हजारों वर्ष बीतने लगे, मर्यादाएं खत्म होने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा ऐसा समय आ जाएगा कि न कोई जाति का ज्ञान रहेगा, न छोटे बड़े का ज्ञान रहेगा, जिसके पास अधिक धन होगा वही राजा होगा, उसी का संसार में नाम होगा। गरीब को, दीनहीन को, कमजोर को कोई नहीं पूछेगा। कमजोर को जो है गलत अगर साबित कर दिया तो उसे ही सजा होगी और दोषी जो है मुक्त हो जाएगा, गलती करने वाला बच जाएगा पैसे के बल पर। और कन्याओं का बिक्री होने लगेगा, कन्याएं बेचने लगेंगे, स्वजातीय विवाह नहीं होगा, अपनी मनमर्जी से विवाह होना प्रारंभ हो जाएगा। केवल कन्या और लड़का ही आपस में देखेंगे, माता पिता की आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मनुष्य शरीर छोटा हो जाएगा, आयु छोटी हो जाएगी, केवल 20 और 30 वर्ष की आयु मनुष्य की रह जाएगी। घोर कलिकाल आने पर पशु भी छोटे छोटे, गैया भी छोटी, पेड़ पौधे भी जो हैं केवल जो है 20-20 अंगुल, बहुत सब चीजें जो है घटती चली जाएगी। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि जो बड़े वृक्षों में फल लगते हैं वो आज अगर पौधशाला में जाओ तो छोटे से पौधे में ही जो है फल लगे हुए मिल जाएंगे। ऐसी ऐसी जो है औषधियाँ, दवाइयाँ संसार में प्रकट हो गई। रहने का ढंग, खाने का ढंग, सोने उठने के ढंग
सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है। ये कलयुग का धर्म है। दोषों से बचने के लिए केवल और केवल नाम संकीर्तन, भगवान का नाम ही जो है सर्वोपरि है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, गोविंद तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों